चलो, यू फीलिंग बेटर, ऐसा ऐसा आस कर रहे हैं, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। जी। चलो, बहुत जो बढ़िया। आपने आपने अरदास की है तो वो तो बापू जी एकदम सुन लेते हैं। करना ही था, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। संग संग तो है नहीं, इसीलिए मैं आज एक सुन रहा था, इतना अच्छा मुझे लगा, मैं ना भावुक हो गया। पता क्या? आहा, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, ये है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं का रुख बदल रहा है। वो तो बदलता है खुली बहुत छतों के दिए कब के बुझ गए होते, हम तो वो हैं जैसे, ऐसे रास्ते में नहीं, ऐसे कोई चीज आ जाती है पैर से, लोग ऐसे इधर उधर मारते फिरते हैं, हम तो वो है, रास्ते के पत्थर है एक तरह का, मेरे जैसा जो है। वो खुली हवा के दिए, खुली छत के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवा का रुख बदल रहा है। मेरा बापू श्रद्धा राम है ना, कृष्ण महाराज है, ये है। एक बार फिर सुनते हैं, खुली छतों के दिए। हाँ, ये हम तो मतलब ये खुली छतों के कामनाओं वासनाओं के हम मतलब के थपेड़े लग रहे होते हमें, जो ये सिर्फ बापू की कृपा है। राधा जी मेरे माता पिता, सब ये माता पिता, भगवान कृष्ण, राधा जी, और ये बापू श्रद्धा राम, बापू हरभगवान, ये बचा रहे हैं हमें, ये ये बचा बचा रहे हैं हमें। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवा का रुख बदल रहा है। आ हा हा, सुन के तबीयत खुश होगी। ये बहुत हमारे लिए बढ़िया। तो नहीं है भाई, हमारा जो ख्याल रखने वाला। ये बात हाँ। ठीक है आपकी, है तो अंग संगी, लेकिन हमें हमें वो है नहीं, सोझी नहीं है, इतनी अकल नहीं है, फिर भूल जाते हैं, है ना, फिर परेशान हो जाते हैं। परेशान होना तो ही है प्रभु की। अब अगर हम परेशान होना तो वो हमारे परम पिता परमात्मा बापू राम की तौहीन है। इसलिए जब कभी मैं परेशान थोड़ा सा हो जाता हूँ, या कोई बच्चा होता है तो उनको बोलते हैं, "मैं माफी मांगता हूँ प्रभु, क्षमा करना, हम आपके रहते परेशान हो रहे हैं, आप हैं सारा संभाल लेंगे, कुछ अगर गड़बड़ आपको मैं तौहीन की है, थोड़ी सी माफ करना, क्षमा करना प्रभु, ऐसा नहीं करना, ऐसा सोचना चाहिए।" हाँ जी, सुनाओ जी। मैं बुद्ध भैया आपको जी तो हाँ जी, हाँ एक मिनट रोधी जी, एक मिनट मैं माफ करना बुद्ध जी। हाँ हाँ, बोलो जी बोलो। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। अच्छा, सुनाओ जी ਉਹ सुनाओ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਪੜਿਆ, हाँ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ ਇਫ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋ ਟਰਸਟ, हाँ। इफ टेंशन नो ट्रस्ट, इफ हाँ। ट्रस्ट नो टेंशन। अच्छी गल है। या इफ यू हैव ट्रस्ट देयर शुड बी नो टेंशन, है ना। इफ यू बिल्कुल, हैव हाँ, टेंशन बिल्कुल दैट सही है। मींस यू डू नॉट हैव एनी ट्रस्ट। ये नहीं बात करते, ठीक हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। है, बिल्कुल सही सही बात। है। ट्रस्ट है तो टेंशन है ही नहीं। हाँ जी। हाँ, इसका मतलब सब विश्वास ही उस नहीं पे है कोई छोड़ बात। देना चाहिए, सब उस पे। सतकर्ता जी, जय बापू जी। जय बापू सतकरतार, ये बात बिल्कुल भूषण जी आपने बड़ा रेलेवेंट और बड़ी सुंदर बात बताई। जय बापू जी। जय बापू, बहुत सुंदर, सही बात है जी। अगर और भैया क्यों मामा जी केयर, का रोल तो इतना केयर फ्री। सुंदर है। मामा जी का रोल, अगर एक दो दिन भी कोई अटेंड नहीं करता आपको भी बेचैनी हो जाती है, क्यों नहीं आए, ठीक तो है, मामा जी के फोन आ जाते हैं। वाह। फिर अगर कोई बीमार है या कुछ है तो फिर बताते हैं, इतना मतलब ऐसा लग रहा था कमाल ही, मतलब पूजा का फोन आ गया, कैसे, क्या बात है, क्यों नहीं आए, तबीयत हम्म। कैसी है। और फिर मामा जी ने कहा कबीरदास जी के दोहे पढ़ो, और वो पढ़े गुगन साई वाले पाठ में से इतनी एनर्जी मिली, आपकी बात याद आती रही, ऐसे लग रहा था अरे ये तो कुछ भी नहीं है। वरना कल तो मैं चल भी नहीं पा रही थी, और आज तो फर्स्ट क्लास, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या है, कहाँ से एनर्जी अब ऐसी मिल गई अब मुझे। ठीक हो रोजी जी आज? हाँ हाँ, जी। बता रही है हाँ अब बहुत ठीक हो? सुंदर। हाँ जी, हाँ जी मामा जी। जी। ऊपर है। और भैया आप तो आज सुबह भी एक दोहा पढ़ा था, आप कबीरदास जी के दोहे पढ़ते हो, बड़े हम्म। सुंदर, ये मामा जी ने गाइड किया था उसमें से पढ़ने के लिए, वो सिख वर्ड ऐप है ना। हाँ हाँ। तो वो दोहे में ये दिया हुआ था, कबीरदास जी कह रहे हैं, तो आप हमारे लिए ना चंदन के वृक्ष हो,
और हम जो हाँ। सारे आपके आसपास हैं ना, वो ढाक पात हैं। और बांस के पेड़ भी होते हैं। डर सुबह भी मन में यही बात आ रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि चंदन तो हमें मिल गए, हम बांस के पेड़ ना बने रह जाएं, क्योंकि ढाक पात अगर बने हम तो हमें सुगंध मिल जाएगी। बांस बन के हमारे आप कुछ नहीं बनने चंदन के वाला। पेड़ हो। जी हम आज के दिन आपके साथ मिलकर चंदन बनना चाहते हैं, तोड़ के हाँ, पेड़ बिल्कुल नहीं बनेंगे। सही। ढाक पात की तो वैल्यू बन जाती है, सुगंध उनमें आ जाती है। बांस को कभी सुगंध नहीं मिलती। बस तो हाँ। यही मन से निकल रहा था, प्रभु बांस ना बनाना, चंदन तो हमारे पास है। तो हाँ। आप वो चंदन है हमारे लिए। वाह आप वाह सुनते रहे हमारे लिए। वाह। प्रभु हैं, अभी सबके साथ हैं। हम तो भाई हम तो उनकी उनके खाकसार हैं हम तो भाई। बस प्रभु के, बस सब हम हमारे एक फोन दूसरे करके को पूछा मिल के एक दूसरे को तबीयत कैसी है तुम्हारी। ऐसा कोई समय आए, कष्ट का समय आए, तो एक दूसरे को सहारा देते हैं। ये लिखे प्रभु की इसमें बड़ी कृपा है जो इतना लोगों को उद्धार बना दिया है।